जय हिंद साथियों। दोस्तों, हम आज के वीडियो में विश्व इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। और विश्व इतिहास में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों अमेरिका का इतिहास। मैंने इसका जो पिछला वीडियो बनाया था पार्ट 1, जो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के विषय में बनाया था, उसमें हमने अमेरिका के विषय में सामान्य परिचय दिखा था कि आखिर अमेरिका जो देश था वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी। इसको हमने इसके पिछले वीडियो में बात किया था। आज हम दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि अमेरिका का क्या इतिहास रहा है, अमेरिका किस प्रकार से इंग्लैंड का गुलाम बन गया, और उसके बाद फिर अमेरिका किस प्रकार से आज़ाद हुआ, और अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन ने कौन कौन से आर्थिक सेशन लगा दिए थे। तो ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते। इसमें से कर दोस्तों बात करें कि अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम कैसे बना। आखिर इतना शक्तिशाली देश अमेरिका, वो भी ब्रिटेन के जाल में किस प्रकार से फंस गया, इसके विषय में हम बात करते हैं कि आखिर जो अमेरिका था वो ब्रिटेन का गुलाम और किस प्रकार से बन गया। क्या कारण थे कि ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर इतने सारे टैक्स बांध दिए जो कि वहाँ की जनता को भरने में असहनीय हो गया। तो दोस्तों बात करते हैं कि आज का अमेरिका कभी ब्रिटेन का गुलाम या उपनिवेश रहा है। तो अगर गुलाम की बात करें या उपनिवेश की बात करें तो दोस्तों उपनिवेश का मतलब ये होता है कि जब किसी देश के बाजारों पर, खनिजों पर, संसाधनों पर और किसी अन्य देश का वहाँ पर कब्जा हो जाता है। मतलब कि जैसे कोई देश है, वहाँ के जो भी संसाधन हैं किसी अन्य देश के द्वारा उनको दोहन किया जा रहा है तो उसको उपनिवेश बोलते हैं। वहाँ की जो बाजार व्यवस्था होती है वहाँ पर अगर वहाँ के देश अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो उसको उपनिवेश बोलते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि और आज़ादी प्राप्ति के लिए उसे कठिन संघर्ष करना पड़ा। तो अमेरिका को जब आज़ादी प्राप्त होती है तो वहाँ पर जो भी अमेरिकन क्रांति होती है उसके लिए अमेरिका को बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा था। क्योंकि जैसे ही अमेरिका की क्रांति होती है वैसे ही उस देश को आज़ादी मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि उपनिवेश क्या होता है। तो कोई भी देश से किसी भी देश का उपनिवेश कब बन जाता है। तो दोस्तों जब किसी देश के बाजारों पर, खनिजों पर या कि संसाधनों पर पूरी तरह से किसी अन्य देश का अधिकार हो जाता है तो उसे उपनिवेश कहा जाता है कि यह देश किसी अन्य देश का उपनिवेश बन चुका है। इसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों अमेरिका को आज़ादी के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा। आखिर अमेरिका देश जब इंग्लैंड से आज़ाद होता है तो उसको इतना अधिक संघर्ष क्यों करना पड़ा, आखिर वो गुलाम ही कैसे हुआ था, इसके विषय में बात करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि अमेरिका आज़ादी के लिए संघर्ष क्यों करता है। मतलब कि जो अमेरिका है वो इंग्लैंड से किस प्रकार से आज़ाद होता, वहाँ पर किस प्रकार से लोगों के अंदर देश के प्रति राष्ट्र की भावना पैदा होती है, और वहाँ पर जो अमेरिकन क्रांति होती है तो उसमें किस प्रकार से अमेरिका की जनता ने अपना गुस्सा निकाला था, इसके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों बात करें कि आखिर अमेरिका में आज़ादी के लिए संघर्ष क्यों होता है। तो अमेरिका में आज़ादी के लिए जो संघर्ष होता है वो गरीबी के कारण असंतोष से संघर्ष नहीं होता है, और ना ही सामंती व्यवस्था के अत्याचार के कारण होता है। इन दोनों के कारण अमेरिका में क्रांति नहीं होती है। ना ही वहाँ पर गरीबी के कारण क्रांति होती है और ना ही सामंती व्यवस्था के अत्याचार के कारण क्रांति होती है। तो अमेरिका में दोस्तों इन दोनों के कारण क्रांति नहीं होती है। तो आखिर वहाँ पर अमेरिकन क्रांति जो हुई थी उसका कारण क्या था, क्यों वहाँ की जनता गुस्सा थी, क्यों वहाँ पर जो जो इंग्लैंड है वो अमेरिका के ऊपर मनमानी कर रहा था, इसका क्या कारण था। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ब्रिटेन की कठोर वाणिज्यवादी व्यवस्था। मतलब कि जो जो ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर जो टैक्स सिस्टम लगा दिया था वो बहुत कठिन था। जो अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन ने टैक्स सिस्टम लगा दिया था तो वो बहुत कठिन लगाया था। इसी कारण वहाँ पर अमेरिकी क्रांति हुई थी। सबसे बड़ा कारण अमेरिकी क्रांति होने का यही था कि वहाँ की जनता के ऊपर इंग्लैंड ने इतना अधिक टैक्स लाद दिया था कि वहाँ की जनता परेशान हो चुकी थी। इसीलिए फिर बाद में वहाँ पर क्रांति होती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं टैक्स सिस्टम की कि आखिर इंग्लैंड ने अमेरिका के ऊपर किस प्रकार का टैक्स लगाया था, और इसी टैक्स को लेकर तो अमेरिका में क्रांति हुई थी। और हम देखते हैं कि उस टैक्स में इतनी कठोर नीतियां कौन कौन सी थी कि जिसके कारण अमेरिका की जो जनता थी तो इंग्लैंड के प्रति उनके अंदर गुस्सा था। तो दोस्तों बात करते हैं, इसकी कहानी शुरुआत होती है 1624 से।
तो 1624 में क्या होता है कि 1624 में जेम्स प्रथम थे। ये जेम्स प्रथम कौन थे? ये एक दोस्तों अंग्रेज थे और ये ब्रिटिशर्स थे। तो इनको इंग्लैंड में और कंपनी के द्वारा मतलब इंग्लैंड ने कंपनी के माध्यम से इनको अमेरिका में नियुक्त किया था। तो सन 1624 में जो जेम्स प्रथम थे, तो इनको इंग्लैंड की कंपनी ने अमेरिका में नियुक्त किया था और इन्होंने एक नियम बना दिया। उनका नियम क्या था? उनका नियम ये था कि वर्जीनिया के तंबाकू निर्यात के लिए सभी विदेशी जहाज होंगे। ये वर्जीनिया क्या है? ये दोस्तों अमेरिका का एक राज्य है वर्जीनिया। तो वहाँ से जो तंबाकू निर्यात होगी उसके लिए जो भी जहाज ये यूज करेंगे वो जहाज अमेरिकन नहीं होंगे, वो सभी जहाज विदेशी होंगे। तो दोस्तों बताइए, जब ये जहाज विदेशी होंगे तो वहाँ पर अमेरिकी नागरिकों को रोजगार नहीं मिलेगा, जो भी अमेरिकी जहाज होंगे उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो उनका जो रोजगार छिन जाएगा। तो इस नीति के कारण अमेरिकी लोगों पर गुस्सा फूट पड़ता है कि आपने ये कैसा नियम बना दिया कि अगर तंबाकू का निर्यात करना है तो इसके लिए अमेरिकन जहाज नहीं होंगे बल्कि विदेशी जहाज होंगे। ये पहला कारण था कि इस नियम को लेकर के मतलब कि वहाँ की जनता में गुस्सा था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1651 में। 1651 में क्या होता है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो थी, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो एक कानून लेकर के आती है। अब वो कौन सा कानून था? वो कानून था दोस्तों जहाज रानी अधिनियम। उसको जहाज रानी अधिनियम बोलते हैं। तो इसमें इस कानून में ये था कि जितनी भी अमेरिकी बस्तियां हैं, क्या जितनी भी अमेरिकी बस्तियां हैं, जितनी भी अमेरिकी कॉलोनियां हैं, तो वहाँ पर जो भी सामान निर्माण होगा उसको इंग्लैंड निर्मित जहाज़ों से आयात और निर्यात किया जाएगा। तो 1651 में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने एक कानून बना दिया। उस कानून का नाम था जहाज रानी अधिनियम। इसमें ये था, जितनी भी अमेरिकी बस्तियां हैं वहाँ पर अगर सामान का निर्माण हो रहा है तो वो सामान इंग्लैंड निर्मित जहाज़ों से ही आयात निर्यात होगा। तो भैया वो बोलते अमेरिका वाले लोग कि यहाँ पर अमेरिकी निर्मित जहाज़ों से सामान का आयात निर्यात क्यों नहीं होगा। तो ये दूसरा कारण था कि वहाँ पर जो जनता थी अमेरिका की कि उनमें गुस्सा अब पैदा होता जा रहा था कि ये कौन से नियम बनाते जा रहे हैं कि जो भी सामान का निर्माण होगा वो केवल इंग्लैंड निर्मित जहाज़ों से ही होगा। तो ये दूसरा कारण था। इसी कारण इंग्लैंड जो जनता होती है अमेरिका की, वो बिल्कुल आग बबूला हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सन 1600 में। सन 1600 में क्या होता है? तो सन 1600 में जहाज रानी अधिनियम को और कठोर बना दिया गया था। जो अभी गवर्नमेंट एक कानून के माध्यम से जहाज रानी अधिनियम लेकर के आती है तो उसको सन 1600 में इस अधिनियम को और कठोर बना दिया गया था। इसमें क्या था? इसमें यह था कि जितने भी जहाज होंगे, जितने भी जहाज जो कि इंग्लैंड निर्मित जहाज होंगे, उनमें अगर 75% कर्मचारी, उनमें 75% जितने नौकर होंगे वो सभी ब्रिटिश नागरिक होंगे। तो भाई अमेरिका बोलता है कि हमारा दोष क्या है? आप हमारे देश पर राज कर रहे हैं, आप हमारे देश के संसाधनों का उपनिवेश कर रहे हैं, लेकिन आप नौकरी भी ब्रिटिश नागरिकों को ही देंगे। तो इससे अमेरिका का गुस्सा और बढ़ता जाता है। अमेरिका बोलता है भैया अब सहन नहीं होगा, आप तो बिल्कुल दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। अभी आपने एक नियम बनाया कि जो भी सामान अमेरिका में निर्माण होगा उसको उसका जो आयात निर्यात होगा वो इंग्लैंड निर्मित जहाज़ों से किया जाएगा। अब आपने ये और कानून बना दिया कि जो भी जहाज़ होंगे तो उनमें 75% जो नौकर होंगे वो ब्रिटिश नागरिक होंगे। अमेरिका बोलता है अब तुम्हारी खैर नहीं, अब हमसे ये सहन नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सन 1666 का दौर आता है। तो 1666 में क्या होता है कि यहाँ पर फिर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो एक कानून लेकर के फिर आती है। अब वो कौन सा कानून आता है? वो दोस्तों कानून आता है अमेरिकी विदेशी व्यापार कानून। अमेरिकी विदेशी व्यापार कानून को ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने सन 1666 में लेकर के आती। इसमें क्या था? इसमें यह था कि अमेरिका निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुएं पहले ब्रिटिश बंदरगाह पर टैक्स भरने के बाद अन्य देश के लिए रवाना होंगी। तो इसमें तो दोस्तों इस कानून में ये था कि जितनी भी वस्तुएं अमेरिका से निर्यात की जाएंगी वो सबसे पहले ब्रिटिश बंदरगाह पर आएंगी।
अब वो ब्रिटिश बंदरगाह पर क्यों आएंगी? क्योंकि वहाँ पर उनको टैक्स भरना पड़ेगा और टैक्स भरने के बाद ही वो अन्य देश के लिए रवाना होंगी। तो ये और नियम ठोक दिया कि आपको टैक्स ही भरना पड़ेगा, वो भी हमारे बंदरगाहों पर आकर के। इससे अमेरिका और आग बबूला हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1673 में। 1673 में क्या होता है कि 1673 में फिर एक कानून बनता है, फिर एक एक्ट आता है। उसमें ये होता है कि अगर आप अमेरिका में व्यापार कर रहे हैं, अगर आप अमेरिका में व्यापार कर रहे हैं, तो एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक भेजे जाने वाले सामान पर विदेशी व्यापार माना जाएगा। इस कानून में ये था कि दोस्तों कि अगर आप अमेरिका में व्यापार कर रहे हैं और अमेरिका में पहले बस्तियां थीं, तो अगर आप अपने सामान को एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक भेजते हैं, तो जो आपका वो व्यापार होगा उसको इंग्लैंड की सरकार विदेशी व्यापार मानेगी। अब ये कौन सा कानून है यार कि एक एक ही देश में आप अगर व्यापार करेंगे तो वो विदेशी व्यापार कहा जाएगा। इससे अमेरिका का दिमाग खराब हो जाता है यार कि अगर हम एक बस्ती से अपने ही देश में सामान बनाते हैं और अपने ही देश में बेचते हैं, एक बस्ती से दूसरी बस्ती में सामान का आयात निर्यात करते हैं, तो वो विदेशी व्यापार माना जाएगा। अगर वो विदेशी व्यापार माना जाएगा तो इसमें आपको सीमा टैक्स भी देना पड़ेगा, सीमा शुल्क भी लगेगा। तो ये सीमा शुल्क केवल ये सीमा शुल्क को भरने के लिए ये कानून लाया गया था। इसमें अमेरिका के जो व्यापारी थे वो गुस्सा हो जाते। भाई जो अमेरिका के जो लोग हैं वो अगर अपने ही देश में एक बस्ती से दूसरी बस्ती में वो अगर अपने सामान का आयात और निर्यात करते हैं तो उनका व्यापार विदेशी व्यापार माना जाएगा और उनको सीमा टैक्स भरना पड़ेगा। अमेरिका बोलता है यार अब सहन नहीं हो रहा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ब्रिटेन के कठोर टैक्स सिस्टम के कारण अमेरिकी लोगों में काफ़ी गुस्सा था। लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया था कि अमेरिकी जनता का जीना मुश्किल हो गया था। भाई आप टैक्स पर टैक्स लगाते जा रहे हैं, आप कानून पर कानून बनाते जा रहे हैं, और ऐसे कानून जो कि अमेरिकी जनता के लिए बहुत ही कष्टदायक थे। तो दोस्तों 1732 में एक कानून फिर आता है। वो कानून ये था कि पहले तांबा जो गलता था तो तांबा गलाने तथा फर की टोपियां बनाने पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। तो पहले अमेरिका के लोग तांबा गलाते थे और फर की टोपियां बनाते थे। तो इस पर भी जो जो इंग्लैंड की सरकार थी उसने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि आप अपने देश में ये काम नहीं करेंगे, इसको हम अपने देश में करेंगे। तो अमेरिका से तथा फ्रेंच ईस्ट इंडिया से व्यापार करने की जो आज़ादी थी उसको छीन ली गई। और यहाँ पर दोस्तों पेपर करेंसी पर भी नियंत्रण लगा दिया गया। तो अब हम ये दोस्तों जानेंगे कि आखिर इंग्लैंड ने अमेरिका के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्स क्यों क्यों लगा दिए थे। भाई इंग्लैंड को भी तो इससे फ़ायदा होगा। तो इंग्लैंड को ऐसा क्या हुआ था कि इंग्लैंड को अमेरिका के ऊपर इतने ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाने पड़े। इसका दोस्तों ये कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सप्तवर्षीय युद्ध, जो ये सप्तवर्षीय युद्ध होता है, ये युद्ध होता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो चौपट हो जाती है। जब इंग्लैंड फ्रांस से युद्ध लड़ता है तो इंग्लैंड इसमें बर्बाद हो जाता है, फ्रांस का कुछ नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी बिल्कुल चौपट हो जाती है। और इसी चौपट इकोनॉमी को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने अमेरिका के ऊपर इतने सारे टैक्स सिस्टम लगा दिया था। तो इंग्लैंड का अमेरिका के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्स लगाने का सबसे बड़ा कारण ये था, इंग्लैंड सप्तवर्षीय युद्ध में चौपट हो चुका था, वहाँ की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। इसीलिए इंग्लैंड ने इतने ज़्यादा आर्थिक पैकेज जो है अमेरिका के ऊपर लगा दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में और अमेरिका का संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था इसके विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।